Good afternoon, class. So, in the previous online and offline classes combined, we had completed the syllabus, brand management. So, this is a doubt come revision class of brand management. Any specific doubts that you have till now? I would like to cater them first. Then we'll go on to revise unit wise. कोई doubt है अभी तो पूछ लो. Else we'll go on unit wise. If you have your SLMs, if you have your notes, if you have any other reference book you are referring to, you can open it. You can ask me the doubts from it. किस किसने ब्रांड मैनेजमेंट की क्लास ली है पहले? You are there. Okay. तो बाकी people are new to it. We had done like online offline मिला के around 14-15 classes हो चुकी हैं इसकी. Right? Okay. Never mind. Doubts? Syllabus खोल के बैठे हो? No? So I go on, okay, then the scheme will be for today's class. I'll go on revising it, right, unit wise. You ask me the doubts in between, जहाँ पे भी मिलता है. फ़ोन सबके नीचे. मैं भी ऐसे करके नहीं बैठी ना. ठीक है, PDF खोल रहे हो, खोल लो. इसी का PDF खोल रहे हो ना, खोल लो. चेक करूँगी मैं आके यही खोला है कि नहीं. All right. Your unit number 1 talks about, सबसे पहले तो introduction to what is branding. What exactly is branding? Something should come up from you also, right? क्या होती है ब्रांड? जब बोलते हैं कि कंपनी को ब्रांड बनानी है, मतलब सब एक साथ नहीं, बाय द शो ऑफ हैंड्स. बोलो. ओके, अवेयरनेस. ओके. Name USP, some differentiating factor from the competition. How you are different from what she is offering, how you are different from what he is offering. ठीक है, brand. ओके. और intangible identity of a business. Okay, what is intangible? Which you cannot see, touch or feel, right? It is a name, it is a perception, it is an identity in your mind. ठीक है? Okay. जब हम बोलते हैं ब्रांड, तो what comes to our minds is logo, tagline, story और some values, mission, vision और some brand personality, right? क्यों आपकी ब्रांड, लेट्स से आप हैंड बैग्स बना रहे हो, राइट? प्राडा भी हैंड बैग्स बना रहा है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू? लेट्स से यू आर सेलिंग अफोर्डेबल हैंड बैग्स और प्राडा लुई विटॉन भी हैंड बैग बेच रहा है बट प्रीमियम सेगमेंट को बेच रहा है. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? ओके, एक मेरे पास आया क्वालिटी, ऑल राइट, और कस्टमर परसेप्शन. हाँ, ये परसेप्शन में ही आ गया कि आपको परसीव हो रहा है कि एक लग्जरी है और एक अफोर्डेबल है. ठीक है, और ठीक है, एक प्रीमियम सेगमेंट में है और एक राइट. इन सब को हम कुछ दो चीज़ों में कंसाइज करके लिख सकते हैं. जब मैं बोलती हूँ हमें ब्रांड बनानी है, तो मतलब कि हमें, मतलब कंपनी को
we mean that we want to create some brand identity. Brand identity is this. How is a brand known? क्या colors use करती है? मैकडी येलो, राइट, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, आपको कलर कॉम्बिनेशन दिमाग में आ जाते हैं, राइट. लोगो, टैगलाइन, स्टोरी लाइन, किस तरीके से वो जिंगल अपना बना रहे हैं, सबकी पसंद निरमा, राइट. दैट जिंगल, दैट एड आपको दिमाग में आ जा रही है जब मैं निरमा बोल रही हूँ. जब मैं निरमा बोल रही हूँ तो आपको दिमाग में मैस्कॉट भी आ जा रहा है जो कि निरमा गर्ल. अमूल बोल रही हूँ तो वो गर्ल आ जा रही है. पिल्सबरी बोल रही हूँ तो वो मैस्कॉट आ जा रहा है, राइट. मैकडी बोल रही हूँ तो मैकडी के बाहर जो, राइट, एक स्टैचू टाइप्स होता है वो दिमाग में आ जा रहा है. उसका कलर कॉम्बिनेशन भी आ गया होगा, येलो एंड रेड, राइट. ऑल दैट इज ब्रांड आइडेंटिटी. ठीक है. हाउ इज अ ब्रांड नोन? दैट इज ब्रांड आइडेंटिटी. ब्रांड आप अपने आप में क्या क्या कर रही है फॉर इट टू बी नोन टू द कंज्यूमर्स. लोगो बना रही है, टैगलाइन बना रही है, कलर कॉम्बिनेशन यूज कर रही है, वेबसाइट बना रही है, ठीक. इसके बाद आती है ब्रांड इमेज. इमेज इट इज व्हाट कंज्यूमर्स, व्हाट यू परसीव, राइट. आपको क्या समझ में आया इस आइडेंटिटी से? दैट इज ब्रांड इमेज. कलर्स हैव अ मीनिंग. इफ यू यूज ब्राइट कलर्स, राइट, एज कंपेयर टू ऑल द सॉफ्ट कलर्स. सॉफ्ट कलर्स इंडिकेट लग्जरी, राइट. सॉफ्ट कलर्स हो गए जैसे लैवेंडर, पीच, लाइट कलर्स, ठीक है. जो भी लाइट कलर्स और जो भी ऐसे कॉम्बिनेशन कलर्स होते हैं, प्राइमरी कलर्स जो है रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, दीज आर प्राइमरी कलर्स. प्राइमरी कलर्स इंडिकेट बेसिकनेस, फंक्शनैलिटी, राइट. जो भी आप अफोर्डेबल ब्रांड्स देखोगे सब में प्राइमरी कलर्स यूज होंगे. जो भी आप लग्जरी ब्रांड्स देखोगे वहाँ पे सेकेंडरी कलर्स यूज होंगे, कॉम्बिनेशन वाले सॉफ्ट कलर्स यूज होंगे, ठीक है. कोई भी वेबसाइट खोल के देख लो, प्राडा की वेबसाइट खोलो और बैगेट की वेबसाइट खोलो, क्या डिफरेंस है कलर्स में, राइट. तो दैट लीड्स टू ब्रांड इमेज. आपके दिमाग में क्या छवि, क्या इमेज, क्या परसेप्शन बन रही है ऑफ द आइडेंटिटी दैट द ब्रांड इज पोर्ट्रेइंग. एप्पल की आइडेंटिटी क्या है? लोगो और, हाँ ठीक है, दैट कटा हुआ एप्पल, ओके. और बाइट, एप्पल की बाइट ले रखी है. और सिक्योरिटी, वन फीचर दैट दे पोर्ट्रे इज सिक्योरिटी, ठीक है. और क्या क्वालिटी? बिल्ड क्वालिटी, इंटरफेस, प्राइवेसी. तो ये उनका मेन एजेंडा है जो वो आइडेंटिटी दिखाना चाहते हैं. व्हाट वी आर और पीपल फ्रॉम लेट्स से लोअर इनकम बैकग्राउंड आर परसीविंग इज लग्जरी, प्रेस्टीज, स्टेटस, राइट. आइडेंटिटी कुछ और है, आप परसीव कुछ और कर रहे हो. समझ गए? ब्रांड इमेज लीड्स टू बिल्डिंग ऑफ ब्रांड इक्विटी. ब्रांड इक्विटी क्या होती है? ब्रांड इक्विटी इज perceived value that you have in your mind about a particular brand. मैकडी बोलती हूँ तो आ जाता है दिमाग में अफोर्डेबल, अवेलेबल एवरीवेयर, कन्वीनियंट, कंसिस्टेंसी, राइट. ये दिमाग में आता है जब मैकडी बोल रही हूँ, राइट. और अगर मैं बोलूँ स्टारबक्स, क्या दिमाग में आया? एक्सपेंसिव, और जो उसका एरोमा है वो भी आ जाता है दिमाग में, राइट. कॉफ़ी, प्रीमियम कॉफ़ी, ठीक. यू गेट टू सिट देयर फॉर लॉन्ग आवर्स. आप एक कॉफ़ी लो और आराम से बैठ सकते हो, 3 घंटा भी काम कर सकते हो अपना, ठीक. तो दैट इज़ द परसीव्ड वैल्यू. ब्रांड बोलती हूँ, आपके दिमाग में कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं, दैट इज़ ब्रांड इक्विटी, राइट.
फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने क्लास में, अगर आप जो लोग थे क्लास में, उसमें मैंने एग्जाम्पल दिया था हैव मोर की आइसक्रीम फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव। अब ये आप लोगों के लिए अलग हो सकता है बिकॉज इमेज सबके लिए अलग हो सकती है, ब्रांड इक्विटी के भी एलिमेंट सबके लिए अलग हो सकते हैं, राइट मेरे लिए फॉर एग्जाम्पल हैव मोर का बहुत पहले व्हेन 7-8 ईयर्स अगो आई वेंट टू अ शॉप, वहाँ पे मैंने बोला कि मुझे आइसक्रीम ब्रिक चाहिए, ठीक है 750 ml 700 ml की जो भी होती है। उन्होंने मुझे बोला कि हैव मोर की आइसक्रीम ले जाओ, नहीं आई है बट अच्छी है। मैंने बोला नहीं, ये क्या दे रहे हो मुझे नहीं चाहिए। सस्ती थी बट तब वो मैंने फिर भी नहीं खरीदी, मैं क्रीम बेल या क्वालिटी वॉश पे चली गई, राइट क्यों? क्योंकि मेरे माइंड के अंदर ब्रांड इक्विटी थी नहीं, ब्रांड ही नहीं थी मेरे माइंड के अंदर, हैव मोर है क्या? आई हैड नो परसीव्ड वैल्यू, आई हैड नो इमेज, क्योंकि मेरे माइंड में उस ब्रांड का के लिए कुछ है ही नहीं, है भी तो मे बी नेगेटिव है, राइट न्यू ब्रांड पता नहीं कैसी होगी, चीप है। बट व्हेन आई नाउ बाय आइसक्रीम्स आई प्रेफरेबली बाय ऑफ हैव मोर, कि हैव मोर की आइसक्रीम दो क्योंकि उसमें वैरायटी काफ़ी है, टेस्ट भी अच्छा है, थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस्ड है बट फिर भी आई बाय हैव मोर, राइट तो मेरे माइंड के अंदर जो परसीव्ड वैल्यू है हैव मोर की, दैट इज मोर दैन अदर ब्रांड्स, हेंस आई एम बाइंग हैव मोर। जितना ये डिफरेंशियल ज़्यादा होगा, राइट परसीव्ड डिफरेंशियल, उतना ही मैं हैव मोर पे स्टिक रहूँगी। जब मेरे माइंड के अंदर ऐसा लगेगा कि नहीं अब हैव मोर ने प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है और मेरा डिफरेंशियल कम होता जा रहा है, देन आई शिफ्ट। परसीव्ड डिफरेंशियल वैल्यू दैट यू हैव इन योर माइंड, जितना डिफरेंशियल आपके माइंड में है, परसेप्शन है, उतना ही वो ब्रांड प्राइस बढ़ा सकती है। उससे बियॉन्ड बढ़ाया तो यू विल शिफ्ट। आर यू गेटिंग इट? राइट टाटा नमक वर्सेस अंकुर नमक, आपके माइंड में एक टाटा नमक के लिए परसेप्शन बनी हुई है, देश का नमक टाटा नमक, फ्रॉम द आइडेंटिटी देयर इज एन इमेज एंड देन देयर इज अ ब्रांड इक्विटी परसीव्ड वैल्यू। टाटा नमक 2-3 रुपये प्राइस बढ़ा भी देगा तब भी आप टाटा नमक ही खरीदोगे, अगर 100 रुपये प्राइस बढ़ा देगा तो शायद आप अंकुर नमक लोगे, क्योंकि वो परसीव्ड डिफरेंशियल वैल्यू ब्रीच हो चुकी है। ओके ठीक है, तो दिस इज ब्रांड इक्विटी। फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपके 3 चीज़ें और लिखी हुई हैं, फंक्शनल, इमोशनल एंड एक्सपीरियंशियल ब्रांडिंग। फंक्शनल, इमोशनल, एक्सपीरियंशियल। फंक्शनल, इमोशनल, एक्सपीरियंशियल, ये 3 चीज़ें क्या होती हैं? फंक्शनल ब्रांडिंग या तो फंक्शनल बेनिफिट प्रोवाइड करती है, या तो इमोशनल बेनिफिट प्रोवाइड करती है, या फिर एक्सपीरियंशियल बेनिफिट्स। फंक्शनल क्या होता है? सब फीचर्स, राइट आप खरीद रहे हो फ़ोन कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन या फिर मैसेजिंग या फिर ईमेल, मेन पर्पस क्या है? टू कम्युनिकेट, राइट कम्युनिकेशन। अगर ब्रांड है विच इज़ targeting the consumers, which is positioning itself on the basis of features, then it is doing functional branding। ठीक, कोई ब्रांड होती हैं जैसे कि हॉर्लिक्स, कैडबरी, वो क्या कर रही हैं? वो ये नहीं बेच रहे कि वो ये एडवर्टीजमेंट में नहीं दे रहे कि हम शुगर के अंदर फ्लेवर डाल के दे रहे हैं, नहीं, वो बोल रहे हैं कि तैयारी जीत की, कॉम्प्लान, कल अगर पेपर है तो आज उसको कॉम्प्लान खिला के पिला के भेजो, अच्छा पेपर जाएगा, राइट बूस्ट, सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी, क्या बेच रहे हैं वो? एनर्जी बेच रहे हैं, राइट फंक्शनैलिटी तो नहीं बेच रहे, वो इमोशन बेच रहे हैं। कैडबरी, कुछ मीठा हो जाए, रिश्तों का जो भी है, राइट
हमेशा दिवाली, रक्षाबंधन उस टाइम पे इनकी एड्स आती हैं। तनिष्क, सिर्फ ज्वेलरी नहीं बेच रहे वो, राइट। तो इनकी एड्स भी कब आती है? जब वेडिंग सीजन है। एंड देन वेडिंग सीजन में क्या दिखा रहे हैं? हिंदू मुस्लिम का रिलीजन कैसे कंबाइन होके आगे इंटीग्रेट होके चल रहा है। तो दे आर फोकसिंग ऑन इमोशंस, ठीक। एक्सपीरियंशियल ब्रांड्स, कुछ ब्रांड्स होती है विच आर सेलिंग एक्सपीरियंस, विच आर पोर्ट्रेइंग एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने ऐड देखी थी जहाँ पर ये इंटरनेशनल ऐड थी, एक स्क्रीन लगी हुई थी, बीच में स्वाइप करने का एक ऑप्शन था, राइट, देखा है आप लोगों ने भी। और यहाँ पे एक फूड आर्टिकल है, लेट्स से बर्गर, राइट। जैसे आपने स्वाइप करा वो बर्गर ऐसे कट हुआ एंड देन स्क्रीन पे लिखा आया कि यू हैव फेड दीज मैनी पीपल विद योर डोनेशन। एक्सपीरियंशियल। लेंस कार्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है 3D में कि आप ट्राई करके देखो लेंसेज एंड देन परचेज 1 or 2 however number, राइट। एक्सपीरियंस, दे आर एंगेजिंग यू। AR VR, जैसे फर्नीचर वगैरह के लिए भी अब एड्स आती हैं, तो यू कैन इमेजिन एक खाली स्पेस के अंदर फर्नीचर कैसा लगेगा AR VR की हेल्प से, राइट। एक्सपीरियंस, ठीक है। ब्रांड्स विच आर नॉट एक्सपीरियंशियल बट आर सेलिंग एक्सपीरियंस, राइट। एक्सपीरियंशियल ब्रांड्स जैसे कि एडवेंचर, अगर कोई पार्क है, होटल इंडस्ट्री है, वो तो एक्सपीरियंस बेच ही रहे हैं। बट जो ब्रांड एक्सपीरियंशियल नहीं है वो भी एक्सपीरियंस के थ्रू बेच रहे हैं। अब आजकल जैसे कि स्टेकेशंस, होम स्टेज पहाड़ों पे जो हो गए हैं, उनमें वो एक्सपीरियंस सेल कर रहे हैं। कैसे? एनीबडी वुड लाइक टू एक्सप्लेन? जैसे वो प्रोवाइड करते हैं लोकल फार्म विजिट्स, स्ट्रॉबेरी पिकिंग, अपना फूड अपने आप पिक करो, फार्म टू प्लेट, राइट। तो जैसे कि आई वेंट टू अ होम स्टे टाइप्स, उसमें क्या था कि पीछे नदी भी है एंड देन दे आर प्रोवाइडिंग यू लोकलाइज्ड फूड एक्सपीरियंस, इन द सेंस कि वो आपको उसी गार्डन में से बोलेंगे कि आप पिक कर सकते हो यहाँ पे, जो भी आप उसकी स्पेशलिटी वो बताएंगे कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, एंड देन दे विल बी मेकिंग अ डिश आउट ऑफ इट एंड देन सर्विंग यू। What are they selling? Not the dish, the whole experience, right? Apple picking, एप्पल पिक करेंगे और जार में उसी का जैम बना के आपको देंगे। एक्सपीरियंस, सिर्फ आप स्टे के लिए नहीं जा रहे हो, पूरा एक्सपीरियंस करने के लिए जा रहे हो कि हाउ पीपल देयर लिव, राइट। वाइन टेस्टिंग, वाइन मेकिंग, ये भी एक एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ें होती हैं, राइट। फॉरेन में बहुत ज़्यादा है ये कि दे टेल यू कि यहाँ से ग्रेप्स आते हैं, यहाँ के ग्रेप्स की स्पेशलिटी क्या है, एंड देन किस तरीके से पील करते हैं तो वाइट होती है, पील नहीं करते तो इस कलर की होती है, इस टाइप के ग्रेप की उस कलर की होती है, तो दे टेल यू एवरीथिंग, राइट। तो दिस इज ऑल एक्सपीरियंशियल ब्रांडिंग, ठीक है, गॉट इट। तो ये 3 टाइप की आप ब्रांडिंग कर सकते हो। यू पीपल टेल मी, इज देयर एनी क्लासिफिकेशन की हाई एंड लग्जरी ब्रांड्स किस टाइप की ब्रांडिंग करती हैं, और इज देयर नो क्लासिफिकेशन, या फिर कोई लो एंड ब्रांड्स किस टाइप की करती है एडवर्टीजमेंट या फिर ब्रांडिंग? कैडबरी तो सस्ती सी है बट वो तो इमोशन दे रही है, राइट। एप्पल महंगा है बट एप्पल की ऐड 5-10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होती। इनोवेशन, क्रिएटिविटी, एप्पल, राइट। तो ऐसा कहीं कोई क्लासिफिकेशन नहीं है कि अगर लो एंड ब्रांड है तो फंक्शनैलिटी होगी, हाई एंड ब्रांड है तो एक्सपीरियंस और ये होगा, ठीक है। सस्ता सा प्रोडक्ट, 5 रुपये का प्रोडक्ट होगा बट वो पूरा इमोशन आपका इवोक कर लेगा। विक्स की ऐड, छोटा सा सस्ता ही आता है, राइट, विक्स की गोली, बट आपकी एडवर्टीजमेंट कैसे आ रही है कि मदर इज़ टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड एंड मदर वाइफ इज़ टेकिंग केयर ऑफ द हस्बैंड, इमोशन को डिपिक्ट कर रहे हैं, राइट। तो ऐसा कहीं नहीं है दैट हाई एंड या फिर लो एंड ब्रांड्स स्पेसिफिक टाइप पे फोकस करेंगी, ठीक है। जो भी महंगी ब्रांड्स होती है, अल्ट्रा लग्जरी, दे डू नॉट एडवर्टाइज। उनका मेन मोड क्या होता है? स्टारबक्स की एडवर्टीजमेंट देखिए,
नहीं देखी होगी। तो उनका मोड ऑफ एडवर्टीजमेंट क्या है? कस्टमर, यस, कि वो पिक्चर्स को अपलोड करते रहते हैं कि हाँ वी गॉट अ स्टारबक्स, राइट, कॉफ़ी अपलोड कर देते हैं, या फिर उसी कप को जिस पे नाम लिखा हुआ है उसको सेव करके रखते हैं एंड देन आगे ऑफिस में उसी को यूज़ कर रहे हैं, राइट, दैट इज़ वन। और ऐसी चीज़ों को आपने देखा होगा OTT प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा, सीरीज़ में, मूवीज़ में, कि एक लाइफस्टाइल को डिपिक्ट कर रहा है और वो लाइफस्टाइल सुबह उठ के स्टारबक्स पे पहले जाके कॉफ़ी एंड ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, राइट। तो वो खुद से नहीं बोल रहे हैं, वो तो मूवी वाले ही डिपिक्ट करवा रहे हैं, बट दैट इज़ हाउ दे आर नोन टू द कंज्यूमर्स। वो खुद एडवर्टिजमेंट नहीं कर रहे, ठीक है। 3 समझ में आ गए? हाउ डू ब्रांडिंग हेल्प कंट्री एंड द कॉर्पोरेट? कॉर्पोरेट तो कंपनी ही हो गई और कंट्री हो गई, लेट्स से इंडिया। हाउ इज ब्रांडिंग हेल्पिंग बोथ? कॉर्पोरेट को तो हेल्प कर ही रही है, फाइनेंशियल वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ब्रांड, क्योंकि ब्रांड अवेयरनेस बढ़ रही है, आपको ब्रांड के बारे में पता लग रहा है ब्रांडिंग के थ्रू, आपका कोई पर्सपेक्टिव बन रहा है ब्रांड के लिए एंड हेंस यू आर बाइंग इट, तो कंपनी के लिए तो फ़ायदा ही है, मार्केट वैल्यू, ग्रोथ, सब कुछ हो रहा है। कंट्री के लिए कैसे अच्छा है? हाँ, अब डिज्नीलैंड, राइट, कॉरपोरेट ही है, बट अगर वहाँ पे कोई जा रहा है तो डिज्नीलैंड तो विजिट करना ही है, राइट। कुछ चीज़ें को कहीं कहीं जगह की फेमस होती हैं, कहीं का आपको क्रोसॉन ट्राई करना है तो करना ही है, वो इतनी फेमस ब्रांड हो गई है, राइट। तो ये कंट्री के लिए फ़ायदा होता है और इंडिया के लिए स्पेसिफिकली बहुत फ़ायदा हो सकता है इफ़ वी ब्रांड इट अकॉर्डिंगली। खादी इंडिया का ही ओरिजिनल है, राइट। टेक्सटाइल में इंडिया यूज टू बी लाइक टेक्सटाइल, स्पाइसेस, इंडिया यूज टू बी अ हब, राइट। अभी भी वो हो सकता है विथ प्रॉपर ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग आएंगे एंड एक्सपीरियंस करेंगे खादी कैसे बनती है, राइट। खादी इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब इसीलिए तो आया है क्योंकि वी वांट टू प्रमोट ओवरऑल कंट्री की डेवलपमेंट भी, राइट। तो अगर इंडिया इज इक्वल्स टू स्पाइसेस, इंडिया इज इक्वल्स टू खादी या फिर कॉटन, तो बाहर के लोग भी हमें उसी तरीके से जानेंगे एंड अगर वो विजिट करने के लिए आएंगे तो वो ज़रूर वो चीज़ ट्राई करेंगे, राइट। तो ब्रांडिंग ऑल्सो हेल्प्स द कंट्री, किस तरीके से कंट्री नोन है, फास्ट फूड के लिए नोन है, स्ट्रीट फूड के लिए नोन है दिल्ली, तो बाहर के जब भी लोग आते हैं दे वांट टू ट्राई इट। क्या क्या कौन सी मार्केट? हाँ ठीक है ठीक है, होलसेल मार्केट्स लाइक चांदनी चौक, गांधीनगर और करोल बाग, तो इन सब चीज़ों के लिए भी फेमस है, राइट, राइट। तो अगर कोई स्पेसिफिक टाइप है, लेट्स से आपको पता है इटली का पिज़्ज़ा फेमस है, इटालियन पिज़्ज़ा, तो आप वहाँ पे जाके ऑथेंटिक पुरानी दुकान में ट्राई करना चाहोगे, पास्ता, पिज़्ज़ा, ये सब वहीं की है, फ्रेंच फ्राइज़, इवन तो फ्रांस में नहीं हुआ था बट हाँ, बट दैट इज़ ऑल्सो फेमस, राइट। तो वैसे इंडिया किस चीज़ के लिए फेमस है? मेक इट अ ब्रांड, मेक फ्यू ब्रांड शुड बी नोन, और लोग वही ट्राई करें फिर आके, राइट। तो दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, ठीक है। खादी इंडिया है, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है खादी से रिलेटेड, ये वन ऑफ द मेन टारगेट है। और क्या है आपका ब्रांड आउटकम्स, अच्छी ब्रांड होगी तो उसका आउटकम क्या है? ब्रांड आउटकम, व्हाट आर द आउटकम्स? ब्रांड बना ली, सब कुछ हो गया,
आउटकम क्या होगा ब्रांड कंपनी के लिए? ओके, अट्रैक्टिंग कस्टमर्स, राइट, ओके, कस्टमर आएगा, पैसा देगा, फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। सेकंड इज फाइनेंशियल ग्रोथ, मार्केट वैल्यू, और अच्छा ब्रांड बनेगा तो लॉयल्टी बढ़ेगी, कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन रहेगा। अच्छा, व्हाट इज लॉयल्टी? कस्टमर लॉयल्टी किस, क्या ज़रूर, कस्टमर लॉयल क्यों होता है? ये तो हो गया बेसिक फॉर्म ऑफ, मेन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ लॉयल्टी, कि आपको क्वालिटी पसंद आ रही है, आपको ब्रांड पसंद आ रहा है, इसलिए आप लॉयल हो। और किसी टाइप की लॉयल्टी हो सकती है? और भी हो सकती है, जैसे कि, एंड दिस अगेन कॉन्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम ह्यूमन साइकोलॉजी। और किस टाइप की लॉयल्टी है? एक तो है कि आपको सच में फीचर्स अच्छे लग रहे हैं, यू लाइक द पर्सन, यू लाइक द ब्रांड, यू आर लॉयल, ठीक है। दूसरा हो गया कस्टमर, अच्छा हाँ ठीक है, कि आपको आफ्टर सेल सर्विसेज भी अच्छी मिल रही है, हेंस यू लाइक इट, हेंस यू आर लाइकिंग द ब्रांड, ओके। ग्रीवेंस रिजॉल्व कर पा रहा है, रिलेशनशिप मेंटेन कर पा रहा है, ठीक है, ये सब तो अच्छी चीज़ें हो गई। ओके, मार्केट में ट्रेंड है, सब लोग कर रहे हैं, तो हेंस वी आर ऑल्सो देयर, राइट। इसका एक फॉर्म क्या हो सकता है कि यू आर नॉट एबल टू फाइंड द ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव नहीं मिल रहा, इसलिए यू आर स्टिकिंग टू द ब्रांड। ह्यूमन साइकोलॉजी में भी मैटर करता है, यू आर नॉट एबल टू फाइंड द गुड बेटर ऑल्टरनेटिव, हेंस यू आर स्टिकिंग टू द पर्सन, यू आर लॉयल टू दैट पर्सन, क्योंकि ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। तीसरा फॉर्म हो सकता है that you do not want to spend more time in finding the alternatives, human psychology, right? You do not want to spend, let's say 3-4 years एक किसी के साथ हो, loyal हो, you do not want to spend another 3-4 years and knowing another person, in searching about another brand, in experimenting with another brand, hence you stick to the previous brand, right? तो लॉयल्टी भी अलग अलग टाइप्स की हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि आपको वो चीज़ अच्छी लग रही है इसलिए यू आर लॉयल, इट मे बी ऑल्टरनेटिव नहीं है, इट मे बी यू डू नॉट वांट टू स्पेंड टाइम, ओके। ये एग्जाम इसमें नहीं है, बुक में नहीं है कि टाइप्स ऑफ लॉयल्टी, बट बता दिया, ठीक है। तो ब्रांड आउटकम्स, लॉयल्टी, ब्रांड आउटकम्स, मोर कस्टमर्स, कस्टमर्स आर रिटेन्ड, मार्केट वैल्यू इंक्रीज होती है ब्रांड की, कंपनी की, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एक है ब्रांड जो कि लेट्स से पल्सेस अच्छी ब्रांड के साथ बिक रही हैं, राजधानी का बेसन, राइट, और एक बेसन है लूज, कोई ब्रांड नहीं है, राइट, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है लूज बेसन का विद राजधानी, ठीक है, ओके। देन इसमें एक और टॉपिक लिखा हुआ है, ब्रांड एनाटॉमी, ANATOMY। एनाटॉमी क्या होती है? साइंस का टर्म है, राइट, क्या होती है एनाटॉमी? व्हेन यू ब्रेक डाउन एंड स्टडी द स्केलेटन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ब्रांड एनाटॉमी भी यही होती है, व्हेन यू ब्रेक डाउन व्हाट ब्रांड इज लाइक, व्हाट ब्रांड इज अबाउट, ब्रांड लोगो, टैगलाइन, ये सब ब्रांड एनाटॉमी। यू ब्रेक डाउन व्हाट द ब्रांड इज, कलर पैलेट, ग्रीन कलर क्या डिपिक्ट करता है? एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, इको फ्रेंडली, यस। अभी अगर इंटरनेट चल रहा है तो मामा अर्थ की वेबसाइट देखो, राइट, एंड एक और वेबसाइट देखो टाटा की, टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स, किसी की वेबसाइट देखो, सिर्फ वेबसाइट देखो और ये बताओ कि क्या फील हो रहा है, क्या लग रहा है कि वेबसाइट का कलर पैलेट, फॉन्ट, उन सब से क्या यू आर परसीविंग,
अगर अभी इंटरनेट चल रहा है तो। पहले कौन सी खोल के देख रहे हो? हाँ, सबका तो इंटरनेट शायद नहीं चल रहा होगा। हाँ, देखो ऊपर नीचे करके देखो क्या दिख रहा है इसका। इनकी वैल्यूज़ पढ़ो। अबाउट अस के अंदर कहीं वैल्यूज़ लिखी होंगी। वेबसाइट ऊपर नीचे देख ली, टैब्स ओपन करके देखे, क्या पता लगा मामा अर्थ की वेबसाइट से? व्हाट कुड बी इट्स विजन, व्हाट कुड बी इट्स वैल्यूज़? ऐसे ही बता दो। अब सिर्फ वेबसाइट के लुक एंड फील से क्या लग रहा है? व्हाट आर दी वैल्यूज़ या फिर विजन एंड मिशन गोल्स ऑफ मामा अर्थ? अगर आप अबाउट अस दोनों का पढ़ते हो तो इससे ये कुछ कीवर्ड्स हैं मामा अर्थ के अंदर। सस्टेनेबिलिटी, आर करके लिखा हुआ है उन्होंने, लाइक मी एंड गज़ल, इस तरीके से उन्होंने क्या। तो द कलर कॉम्बिनेशन यूज्ड आर ऑल्सो टोटली डिफरेंट इन बोथ, राइट? टोन एंड वॉइस दोनों की अलग है। मामा अर्थ अस, आर, गज़ल एंड मी इस तरीके से बता रहे हैं, एंड टाटा स्टील आर करके बोल रहे हैं कि आर मोटो इज दिस, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, राइट, एथिकल, ट्रांसपेरेंसी, ये सब टाटा स्टील के अंदर कोर कीवर्ड्स हैं। तो एनाटॉमी के अंदर आपका वॉइस एंड टोन भी आती है कि व्हाट वॉइस आर यू यूजिंग, व्हाट टोन आर यू यूजिंग टू पोर्ट्रे योर ब्रांड इमेज, ब्रांड आइडेंटिटी। ब्रांड एनाटॉमी के अंदर ये भी आएगा। ब्रांड वैल्यूज़ भी आएंगे, ब्रांड एक्सपीरियंस भी आएगा, ये सब है ब्रांड एनाटॉमी। वॉइस एंड टोन, योर ब्रांड आइडेंटिटी, योर वैल्यूज़, ब्रांड एक्सपीरियंस, ब्रांड नेम, लोगो, टैगलाइन, ब्रांड स्टोरी, ब्रांड पर्सनैलिटी, ब्रांड आइडेंटिटी। ये है एनाटॉमी कि आपने किस तरीके से ब्रांड को ब्रेक डाउन करा है। ठीक है, कलर्स भी आ सकते हैं इसके अंदर, कलर कॉम्बिनेशन यूज्ड। दिस इज योर यूनिट 1। कोई डाउट है इसमें से तो पूछ लो। क्या? जैसे कि आप, मैंने बोला था एक्सपीरियंशियल ब्रांडिंग करते हो, तो दैट इफ़ यू आर डूइंग सम एक्सपीरियंशियल ब्रांडिंग, दैट इज़ दिस। या फिर आपका क्या एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस रहा है ब्रांड के साथ, ब्रांड एनाटॉमी। मान लो बहुत सारे कस्टमर्स का, आप रिव्यूज़ भी तो पढ़ते हो कुछ भी परचेज करने से पहले, बहुत सारे कस्टमर्स का रिव्यू ये आया है कि ब्रांड इज़ नॉट रिस्पॉन्डेंट टू द ग्रीवियंसेस,
रिस्पॉन्ड ही नहीं करती ग्रीवियंस के लिए। कोई अगर डिफेक्टेड प्रोडक्ट है तो वापस ही नहीं लेती, राइट? तो आपकी इमेज नेगेटिव बन जाएगी फिर ब्रांड के लिए, ठीक? तो ये एक आइडेंटिटी बन गई ब्रांड की कि एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा, ब्रांड आइडेंटिटी नेगेटिव, हेंस यू डू नॉट बाय द ब्रांड, ब्रांड इमेज नेगेटिव, हेंस यू डू नॉट बाय द ब्रांड। या फिर आप नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ करने लगोगे। फिर नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ क्या होता है कि आप उस ब्रांड के बारे में नेगेटिव दूसरों को बता रहे हो, नेगेटिव रिव्यूज़ दे रहे हो। द बेस्ट मार्केटिंग इज पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ। पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ क्या हो गया? मान लो अगर देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ योर्स जो कि बहुत टेक्निकल है और फ़ोन्स और गैजेट्स वगैरह में बहुत इंटरेस्टेड है, राइट? तो यू टेक देयर एडवाइस। या फिर अगर कोई इन्फ्लुएंसर है, टेक्निकल गुरुजी टाइप्स, राइट, यू व्यू दैट चैनल बिफोर बाइंग समथिंग, सम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। आप उनका इम्पोर्टेंस समझते हो और उनसे रिव्यू लेते हो। दैट कुड बी डायरेक्टली नोन टू यू, दैट कुड बी एन इन्फ्लुएंसर, राइट? तो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ इज द बेस्ट मार्केटिंग व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम समबडी हु यू ट्रस्ट, राइट? अब अगर मान लो देयर इज समबडी हु यू डू नॉट ट्रस्ट, लेट्स से मी, यू डू नॉट ट्रस्ट मी, राइट? मैं यहाँ पे 2 ब्रांड्स को प्रमोट करके चली गई, आप नहीं जाओगे उस ब्रांड के पास बिकॉज आई हैव, लेट्स से यू होल्ड नो क्रेडिबिलिटी इन मी। लगेगा कि हाँ ये तो कुछ भी बोल के चले जाते हैं, हर बार 2 ब्रांड लेके जाते हैं नाम, हर बार थोड़ा ना सारी चीज़ें हम ट्राई करेंगे। सिमिलर इज़ द केस विद इन्फ्लुएंसर्स। एक इन्फ्लुएंसर ऐसा है जो सब प्रमोट कर देता है, यू होल्ड लेस क्रेडिबिलिटी, आपको कम ट्रस्ट होता है उन पर। ऑन दी अदर हैंड अदर इन्फ्लुएंसर जो कि सच बोलता है, गलत को गलत, सही को सही, राइट, यू होल्ड मोर ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी ऑन टू दैट। तो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ कहाँ से आ रहा है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। द पर्सन हु यू ट्रस्ट और द पर्सन हु यू डू नॉट ट्रस्ट। डू नॉट ट्रस्ट है तो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ ऑन द अदर हैंड किसी से भी आ रहा हो, यू ट्राई, क्योंकि आर ह्यूमन ब्रेन इज व्हाट, ऑलवेज ऑन सर्वाइवल मोड। न्यूज़पेपर खोल के देखोगे पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें दिखेंगी, राइट? तो वी आर ऑलवेज ऑन सर्वाइवल मोड, हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, मतलब हम खतरों को पहले देखते हैं, राइट? तो ये ह्यूमन मेंटालिटी है, ह्यूमन ब्रेन फंक्शंस कि हम नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा ढंग से दिमाग में सेट कर लेते हैं कि ये नहीं करना, राइट? इट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ न्यूज़पेपर्स या फिर एनीबडी एल्स, हमारा ब्रेन ही इस तरीके से फंक्शन करता है। नेगेटिव हो रहा है, नहीं नहीं वहाँ से मत जाओ, राइट? चाहे वो कहीं से भी आ रहा हो सोर्स, राइट? तो नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ इज़ लाइक ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होल्ड करता है इवन इफ इट इज़ कमिंग फ्रॉम नॉन क्रेडिबल पर्सन। एक पॉइंट के लिए आप सोचते हो कि हाँ क्या पता सच ही बोल रहा हो। आर यू गेटिंग इट? बिकॉज ऑफ आर ह्यूमन मेंटालिटी, ह्यूमन बीइंग्स आर ऑलवेज ऑन सर्वाइवल मोड, ठीक? और कोई डाउट? ठीक है, चलो जी। नेक्स्ट आपका यूनिट है क्रिएटिंग अ ब्रांड। हाँ, इसके सिर्फ की टॉपिक्स, सबसे पहला है इसके अंदर ब्रांड विजनिंग। ब्रांड विजनिंग, फोटो नहीं, फोन नीचे, 2 ही तो वर्ड लिखे हैं मैंने, ब्रांड विजनिंग। पहले वाला तो गया,
वो आपके वही टॉपिक्स लिखे हैं मैंने जो कि आपके इंडेक्स के अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है। ब्रांड विजनिंग, व्हाट इज अ विजन? विजन, मिशन, पर्पस, गोल, ये सब चीज़ें होती हैं, हर ब्रांड के अंदर होती हैं, राइट। तो एज अ कंपनी यू नीड टू एनविजन योर ब्रांड फॉर लॉन्ग टर्म, कि हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, सस्टेनेबल, ऑर्गेनिक, वैल्यू फॉर मनी, प्रीमियम, क्या हम देखना चाहते हैं खुद को इन लॉन्ग टर्म, राइट। आपका पर्पस क्या है, आपका मिशन क्या है, आपकी वैल्यूज़ क्या है। यू शुड नॉट चेंज योर विजन, यू कैन चेंज योर गोल्स एंड दे शुड ऑलवेज अलाइन विद द विजन। आपने विजन सेट कर लिया कि वी विल ऑलवेज बी सस्टेनेबल, ऑर्गेनिक, और फिर आप पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करने लग गए, राइट। तो दैट शुड नॉट बी द केस। विजन शुड बी लाइक लॉन्ग टर्म वन, उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंगली गोल्स, पर्पस, मिशन ये सब चेंज कर सकते हो 5-5, 6-6 साल के पीरियड में, बट विजन शुड बी ऑलवेज अलाइंड विद ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, ओके। अब मामा अर्थ है, वो क्या है उनका विजन? सस्टेनेबल, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, आप प्रोडक्ट खरीदोगे हम पेड़ उगाएंगे, ये उनका मेन है गोल, मेन है उनका विजन। कुछ भी हो जाए वो ये तो करेंगे ही करेंगे, बिकॉज दैट वॉज हाउ दे वर एबल टू पोजिशन देम इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स। अब वो किस तरीके से और चीज़ें कर रहे हैं, अब कल को मान लो वो पेस्टिसाइड्स वाला पैकेज फूड बेचने लग गए, तो आपका ट्रस्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा ब्रांड के ऊपर, ये तो कुछ भी बेच रहे हैं, राइट। तो यू शुड ऑलवेज अलाइन ऑल द प्रोडक्ट्स, ऑल द विजन, मिशन, वैल्यूज विद द विजन, ठीक है। ये मैंने पहले बता दिया, बट इसी के अंदर है क्रिएटिंग अ ब्रांड के अंदर ही ब्रांड आइडेंटिटी एंड इमेज, इधर आएगा ये। आइडेंटिटी एंड इमेज फर्स्ट यूनिट में नहीं था, वो तो मैंने ब्रांडिंग टर्म के साथ साथ आपको वो बता दिया कि पहले आइडेंटिटी देन इमेज देन इक्विटी, ये इसका पार्ट है, बट ठीक है, वो दैट इज ओके, तुम कहीं पे पढ़ लिया ना। देन इसी के बाद आपका आता है ब्रांड आइडेंटिटी पिरामिड। 4 कंपोनेंट है इसके अंदर, कोर आइडेंटिटी, एक्सटेंडेड आइडेंटिटी, ब्रांड ऑफरिंग एंड ब्रांड कम्युनिकेशन। पिरामिड, इस तरीके से ये पिरामिड है जिसके 4 कंपोनेंट हैं, कोर, एक्सटेंडेड, ब्रांड ऑफरिंग एंड ब्रांड कम्युनिकेशन। ब्रांड ऑफरिंग, कोर आइडेंटिटी, एक्सटेंडेड आइडेंटिटी, ब्रांड ऑफरिंग, OFFERING, ब्रांड कम्युनिकेशन। कोर आइडेंटिटी होती है द बेसिक फॉर विच द ब्रांड इज नोन। टाटा किस लिए नोन है? एथिकल। टाटा की कोर आइडेंटिटी क्या है? दैट इट इज एथिकल, ठीक है। नाइकी की कोर आइडेंटिटी क्या है? एथलेटिक, स्पोर्ट्स ब्रांड। दिस इज द कोर आइडेंटिटी, मेन, राइट। देन कम्स योर एक्सटेंडेड आइडेंटिटी। एक्सटेंडेड आइडेंटिटी के अंदर आपका और एडिशनल एलिमेंट्स ऐड ऑन हो जाते हैं। नाइकी का क्या हो जाएगा एक्सटेंडेड आइडेंटिटी?
ओके, जिम वेयर, ओके, और कंफर्ट, यस, और क्या, डिज़ाइन, नाइकी एयर है, नाइकी लाइट है, नाइकी ट्रेनिंग है, नाइकी ये सब है, तो दैट इज एक्सटेंडेड आइडेंटिटी. ब्रांड ऑफरिंग इमोशनल फंक्शनल बेनिफिट्स, राइट. आपको लगता है कि आप सेलिब्रिटी के साथ, नाइकी को कौन प्रमोट कर रहा है, ऑल दी एथलेटिक सेलिब्रिटीज़, राइट. तो आप उनके साथ अपने आप को इन लाइन सोचते हो कि हम अगर नाइकी खरीद रहे हैं तो हम भी वैसे बनेंगे, राइट. ब्रांड ऑफरिंग. ब्रांड कम्युनिकेशन, किस तरीके से एड आ रही है, किस तरीके से यू आर परसीविंग इट, हाउ इज ब्रांड कम्युनिकेटिंग विद यू, किस तरीके से आपकी ग्रीवियंस हैंडल हो रही है, राइट. किस तरीके से आपकी ग्रीवियंस हैंडल हो रही है, किस तरीके से वो आप, टोन क्या है उनकी, अमूल की टोन क्या है, फ्रेंडली, प्लेफुल, राइट. नाइकी की टोन क्या है, एडवेंचरस. नाइकी की यहाँ पे पर्सनालिटी क्या है, एडवेंचरस, राइट. हार्ले डेविडसन की क्या पर्सनालिटी है, अगेन एडवेंचरस. डव की क्या पर्सनालिटी है, डव सोप, सॉफ्ट, जेंटल, राइट, केयर. ये उसकी पर्सनालिटी है, क्योंकि वो उसी तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं आपको. कोर आइडेंटिटी, एक्सटेंडेड आइडेंटिटी. एक्सटेंडेड इज अ लिटिल बिट मोर फीचर्स आप लगा सकते हो कि क्या वो ऑफर कर रहे हैं. एक्सटेंडेड आइडेंटिटी. एक्सटेंडेड के अंदर आप ये भी कर सकते हो कि कलर स्कीम डाल सकते हो इसके अंदर, एक्सटेंडेड आइडेंटिटी के अंदर कलर स्कीम, राइट. पैलेट यूज्ड, जैसे कोक का क्या कलर स्कीम है, रेड एंड वाइट, राइट. ऑफरिंग के अंदर फंक्शनल इमोशनल बेनिफिट्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर पर्सनालिटी. देन मैंने क्लास में कराया था, बुक में आपके नहीं है, ब्रांड आइडेंटिटी प्रिज्म, देख लेना एक बार, ठीक है. देन क्लास के अंदर मैंने ये चीज़ें भी कराई थी, नॉट इन द बुक. ethos, logos, pathos of marketing, of branding, right. How you are communicating with the consumer. ethos होता है कैरेक्टर, ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी. ethos, कैरेक्टर, ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी. आप किस सेलिब्रिटी को अपॉइंट कर रहे हो अपनी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, या फिर आप किस इन्फ्लुएंसर से अपना ब्रांड एडवर्टाइज करवा रहे हो, ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी. ethos, logos, pathos बेसिकली होता है मोड ऑफ परसुएशन. pathos, PATHOS. ethos, logos, pathos. ethos आ गया कि हाउ, ये तीनों तरीके होते हैं मोड ऑफ परसुएशन. मोड ऑफ परसुएशन, दिस कुड बी अप्लाइड ऑन टू लाइक एनी मोटिवेशनल स्पीकर स्पीकिंग, उसमें तीनों एलिमेंट होने चाहिए, राइट. लेट्स से देयर इज समबडी, आर्मी रिटायर्ड पर्सोनल है जिसने बहुत कुछ देखा है लाइफ में, ethos एस्टैब्लिश हो गया. हिम गिविंग द मोटिवेशनल स्पीच आप सुनोगे, क्यों, क्योंकि आपको लगेगा कमिंग फ्रॉम अ ट्रस्टेड क्रेडिबल सोर्स, राइट. अगर वो अपना कोई स्टोरी नरेट कर रहा है आप सुनोगे, क्योंकि आपको भी पता है कि उसने इतने साल आर्मी में सर्व करा है, इतनी गोलियां लगी हैं, तो इनका एक्सपीरियंस सुनना चाहिए, बिकॉज इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ क्रेडिबल ट्रस्टेबल सोर्स. देन कम्स लोगोस. लोगोस के अंदर होता है इमोशन एंड इमेजिनेशन.
इमोशन एंड इमेजिनेशन, कि वो जो बात कर रहे हैं या फिर एडवर्टाइज कर रहे हैं या फिर ब्रांडिंग कर रहे हैं, उसमें कितने इमोशंस और इमेजिनेशन आपकी ऑन हो रही है. लेट्स से अगेन कमिंग टू द मोटिवेशनल स्पीकर, आर्मी रिटायर्ड पर्सोनल, राइट, वो आपको इमेजिन करने को बोलेगा, इमेजिन अ वॉर लाइक सिचुएशन लाइक दैट, तो आपके इमोशन एंड इमेजिनेशन जाग गया, यू आर एबल टू एंगेज, कनेक्ट. सिमिलरली ब्रांडिंग के अंदर भी आप किस पर्सन को अपॉइंट कर रहे हो वो पर्टिकुलर ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, नंबर 1 क्रेडिबल होना चाहिए, नंबर 2 जो वो बोल रहे हैं उससे यू शुड बी एबल टू एंगेज एंड इवोक योर इमोशंस. थर्ड इज लॉजिक. ओ सॉरी, ये उल्टा हो गया. लॉजिक इज हेयर, इमोशन इज हेयर, credibility trust is here. ठीक है, logos is logic, pathos is emotion. तो जो वो बात कर रहे हैं that should be logical, right? ये नहीं कि उन्होंने इस तरीके से आर्मी पर्सोनल ने मोटिवेट करने के लिए कुछ भी बोल दिया which is not logical, right? It should be something which you can relate to, which is logical. ठीक, तो जैसे कोई ब्रांड प्रमोट कर रही है अपने आप को, तो ये नहीं फेयर एंड लवली की तरह, लॉजिकल नहीं था, वापस लेना पड़ा उन्हें, राइट? बहुत टाइम लगा बट वापस तो हो गया ना, बिकॉज वॉट दे वर प्रमोटिंग वॉज नॉट लॉजिकल. दे वर फोकसिंग ऑन ईथोस, दे वर फोकसिंग ऑन पैथोस, बट नॉट ऑन लॉजिक, राइट? वो मेजरली फोकस कर रहे थे किस पे? इमोशन पे, राइट? कि गोरा होना ही सुंदर है, कि इंटरव्यू में जाओगे तो गोरा होके जाओगे तो सिलेक्ट हो जाओगे, राइट? इमोशन, देयर वाज नो लॉजिक इन इट, राइट? तो अगर मोड ऑफ परसुएशन आपको स्टडी करना है तो दीज 3 थिंग्स शुड बी देयर इन योर हाउ यू कम्युनिकेट. योर स्टोरी शुड हैव ऑल दीज 3 एलिमेंट्स, तभी सामने वाला सुनेगा. ठीक है, ओके. और ऑलवेज इंश्योर कि जब आप स्टोरी बता रहे हो तो यूज फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन यूज करोगे तो ज़्यादा सुनेंगे लोग. ब्रांड में भी जब भी स्टोरी आप बनाओगे तो इस तरीके से फर्स्ट पर्सन का यूज़ करोगे, ज़्यादा लोग सुनेंगे. ठीक है, जब मैं कुछ स्टोरी सुनाऊंगी और मैं बोलूँगी दिस हैपेंड विद मी, यू विल बी मोर क्यूरियस टू नो व्हाट हैपेंड विद मी, राइट? rather than me saying कि there was somebody who did this that, ऐसे नहीं. जब मैं बोलूँगी मैं, तब आप ज़्यादा सुनोगे. तो these are the modes of persuasion which branding should be focusing upon. ये हमने क्लास में करा था. देन आपके सिलेबस के अंदर और है ब्रांड पोजिशनिंग. हाउ डू यू पोजिशन योर ब्रांड. पोजिशनिंग क्या होती है? ये पढ़ा होगा आपने, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर, राइट? सेगमेंटेशन क्या होती है? टू अंडरस्टैंड पोजिशनिंग वी नीड टू स्टडी ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो. कि आपने पूरी मार्केट को, जहाँ पे भी आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, ब्रांड चला रहे हो, कंपनी खोल रहे हो, दैट इज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स. सेगमेंट्स लाइक लेट्स से एज, जेंडर, लाइफस्टाइल और ऑक्यूपेशन, ज्योग्राफी एटसेट्रा. ठीक है, बिहेवियर और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं. एज मान लो आपने कर दिया 0 to 10, 10 to 25, 25 to 45, 45 अबव. हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, चेंज हो सकता है ये. जेंडर मेल, फीमेल, अदर्स. लाइफस्टाइल लेट्स से somebody is very environmental friendly, तो environmental conscious. somebody is let's say gym freak, right? तो gym wear, exercise sports. then somebody is very खाने पीने के आइटम में ऑर्गेनिक, नेचुरल, तो वो वाला सेगमेंट. ठीक है, वन सेगमेंट अमेरिकन सेगमेंट जो कि बहुत फास्ट फूड कल्चर, राइट, वो हो गया.
जोग्राफी, रूरल, अर्बन, सेमी रूरल या फिर सेमी अर्बन, ये जोग्राफी। जोग्राफी कुड बी रूरल, अर्बन, सेमी रूरल या फिर सेमी अर्बन। अगर आप पूरे इंडिया में ऑपरेट कर रहे हो तो जोग्राफी कुड बी डिवाइडेड एज पर द स्टेट्स। अगर आप पूरे ग्लोब में ऑपरेट कर रहे हो तो जोग्राफी कुड बी डिवाइडेड एज पर कंट्री। ठीक है, एक कंट्री में हो तो रूरल, अर्बन, सेमी अर्बन, पूरे उसमें हो तो ये सब। ऑक्यूपेशन, अगेन ऑक्यूपेशन अलग अलग, ठीक है, प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, सीए है, अकाउंटेंट है, देन सर्विस है तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, क्या है, राइट। तो सेगमेंटेशन हो गया, आपने डिवाइड कर दिया। टारगेटिंग इज फॉर एग्जांपल यू आर टारगेटिंग दिस लाइफस्टाइल आपने टारगेट कर लिया, somebody who's what do we say, एनवायरमेंटल कॉन्शियस लगा लो। ऑक्यूपेशन आपने डिसाइड कर लिया, somebody who's earning अपर मिडिल क्लास, ठीक है, अपर मिडिल। तो ये आपने कुछ टारगेट कर लिए, सेगमेंट में से कुछ एरियाज टारगेट करें, तो दिस इज टारगेटिंग, राइट। टारगेट करने के बाद यू ओपन अ ब्रांड, लेट्स से फर्स्ट क्राई एज पर दिस सेगमेंट, टारगेटिंग, राइट, 0 to 10, all genders, environmental, urban and upper middle class. Hence you position your brand by engaging Amitabh Bachchan and Aradhya Bachchan. Positioning का मतलब है what the brand is doing to ensure that it is having a space in your mind, in the consumer's mind, right? How the brand is positioning itself to have a particular set of perception in your mind. अगर वो अमिताभ बच्चन को अपॉइंट नहीं करते फर्स्ट क्राई के अंदर, किसी ऐसे ही अननोन सेलिब्रिटी या फिर नॉर्मल किसी को अपॉइंट कर देते, हो सकता है वो अपर मिडिल क्लास को अपील नहीं करता, राइट, हो सकता है वो लोअर मिडिल क्लास को अपील करता। ओके, तो पोजिशनिंग इज आप क्या कर रहे हो एज अ कंपनी, एज अ ब्रांड, टू हैव अ पर्टिकुलर सेट ऑफ परसेप्शंस इन दी माइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है। अब अलग अलग टाइप से आप पोजीशन कर सकते हो, लाइक वैल्यू बेस्ड पोजीशनिंग, ये इसी के अंडर पार्ट्स हैं। वैल्यू बेस्ड पोजीशनिंग मतलब वी आर चीप एंड बेस्ट, वैल्यू फॉर मनी, ठीक है। अगला हो गया आपका एट्रीब्यूट बेस्ड पोजीशनिंग, कि हमारे बहुत सारे फीचर्स हैं, MI बहुत सारे फीचर्स हैं, एप्पल एक फीचर लॉन्च करता है एक मॉडल में, राइट। एट्रीब्यूट बेस्ड पोजीशनिंग कि हमारे पास वैरायटी है, बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक। देन कम्स प्रीमियम पोजीशनिंग। प्रीमियम पोजीशनिंग उसी तरीके के आप कलर्स यूज़ करोगे, उसी तरीके के आप इन्फ्लुएंसर एंड सेलिब्रिटी यूज़ करोगे, उसी तरीके की क्वालिटी भी यूज़ करोगे, ठीक है, प्रीमियम पोजीशनिंग, राइट। और कॉम्पिटिटर बेस्ड पोजीशनिंग, वी आर बेटर दैन दिस, द कॉम्पिटिशन, राइट। आपने दिखा दिया टाइड को ऐसे करते हुए और सर्फ एक्सेल, ठीक है, वी आर बेटर दैन द कॉम्पिटिटर। इस तरीके से आप अपनी एड बना रहे हो, ब्रांडिंग कर रहे हो। लाइफस्टाइल पोजीशनिंग, लाइफस्टाइल पोजीशनिंग जो नाइकी करता है, राइट, फैब इंडिया भी लाइफस्टाइल पोजीशनिंग कर रहा है, खादी के प्रोडक्ट्स भी लाइफस्टाइल पोजीशनिंग कर रहे हैं, हाँ, रेमंड लाइफस्टाइल पोजीशनिंग कर रहा है, ठीक है। क्या? लाइफस्टाइल इज हाउ यू लिव, लाइक अगर आप एनवायरमेंटली कॉन्शियस पर्सन हो, राइट, और आप दूसरी चीज़ें नहीं खरीदोगे विच इज़ फास्ट फैशन, मे बी आप फिर वही प्रोडक्ट्स खरीदोगे विच आर लाइक मेड फ्रॉम लाइक रिसाइकल्ड मटीरियल्स,
जैसे आजकल तो सभी ये करने लगे हैं, H&M भी सस्टेनेबल ब्रांडिंग करता है, कितना सस्टेनेबल है पता नहीं, बट इट इज़ ऑल्सो डूइंग सस्टेनेबल ब्रांडिंग, ये बोल के कि हम जो यूज्ड प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं से अभी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। पुरानी चीज़ें आप लेके जाओगे या फिर कुछ दिखा दोगे तो देन दे विल बी सेलिंग यू एट अ डिस्काउंट, राइट। सस्टेनेबल ब्रांडिंग। अगर कोई कंज्यूमर है विच इज़ लाइक सिर्फ मिलेट्स ही खाता है, ज्वार रागी बाजरा, तो आप उसकी बेकरी बना दो। लेट्स से आप एक बेकरी बनाना चाहते हो, बिजनेस आइडिया, बेकरी बनाना चाहते हो विच इज़ अ मिलेट बेस्ड बेकरी, मैदा यूज़ नहीं कर रहे आप ज्वार रागी बाजरा या फिर मोटा अनाज यूज़ कर रहे हो, मिलेट्स, राइट। तो आप किसको टारगेट करोगे? प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करोगे। पहले ये मोटा अनाज सस्ता होता था, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने बोला कि नहीं ये मत उगाओ, और अच्छा भी होता था इंडियन पॉपुलेशन के लिए, फाइबरस है। उनको नहीं अच्छा लगता था इसलिए उन्होंने मना कर दिया, और हमने मना मान भी लिया उनका। हम बनाने लग गए चावल और आटा और मैदा, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन ये रेवोल्यूशन आ रही है ऑर्गेनिक की तरफ जाने की। मिलेट बहुत ज़्यादा प्रमोट करा है अभी कुछ रीसेंट टाइम्स में ही, राइट। मिलेट का अलग बजट आया है, बजट में मिलेट की अलग से, बेकरी क्यों लिखा है मैंने, मिलेट का अलग से बजट में मेंशन किया गया था इस बार, राइट। तो इस पर बहुत फोकस हो रहा है। तो अगर आप मिलेट बेकरी बनाते हो, राइट, तो आप किसको टारगेट कर रहे हो, कैसे पोजीशन करोगे? आप लाइफस्टाइल पोजीशनिंग करोगे यहाँ पे, दैट पीपल हु आर और हु ईट ऑर्गेनिक, हु डू नॉट वांट टू, हु वांट टू हैव ग्लूटेन फ्री डाइट, राइट, तो उनके लिए है, राइट। आप उसको कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो, लाइफस्टाइल प्लस प्रीमियम, ये भी कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि आपने एक ही पोजीशनिंग करनी है, एक ही पकड़ना है, मिक्स ऑफ एनी कर सकते हो। देन कल्चरल पोजीशनिंग, कहाँ लिखूँ? कल्चरल पोजीशनिंग, कल्चरल पोजीशनिंग कौन कौन कर रहा है आजकल? तनिष्क तो बहुत करता है, उनकी सारी की सारी एड्स के अंदर रिलीजन आता है, कल्चर आता है, दिवाली आती है, शादी आती है, ये सब आता है। मान्यवर, यस, कल्चरल पोजीशनिंग, ठीक है। लास्ट, इंटरेस्ट पोजीशनिंग। इंटरेस्ट पोजीशनिंग, इंटरेस्ट पोजीशनिंग के अंदर पहले आप स्टडी करते हो कि आपकी टारगेट मार्केट को चाहिए क्या, उनका क्या इंटरेस्ट है, उसी के अकॉर्डिंगली आप यू चेंज द पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी। आपका टारगेट मार्केट का इंटरेस्ट क्या है? फर्स्ट क्राई के अंदर टारगेट मार्केट कौन है? किड्स एंड मदर्स बेसिकली, राइट। खरीद कौन रहा है? बच्चा नहीं खरीद रहा, मदर खरीद रही है या फिर पेरेंट खरीद रहा है, स्पेसिफिकली पेरेंट, राइट। तो यू पोजीशन अकॉर्डिंगली। मान लो ये चेंज हो रहा है, अभी आप मदर पे फोकस कर रहे हो, कल को ऐड आ सकती है कि फादर भी आ रहा है उस ऐड के अंदर। पहले की एड्स यही होती थी, हर चीज़ के अंदर, हाउस होल्ड चोर्स के अंदर फीमेल को दिखाते थे, अब दोनों को दिखा रहे हैं, हो सकता है आगे आके ओनली मेल होगा, राइट। तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट पोजीशनिंग में यू स्टडी व्हाट द टारगेट मार्केट वांट्स, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली यू ब्रांड। ओके, यहाँ पे आपका सेकंड ख़त्म होता है। एनी डाउट? प्रिज्म, ओके, क्लास में था बट आपकी बुक्स में नहीं है, मैं एक बार फिर भी बता देती हूँ।
आपके ब्रांड आइडेंटिटी प्रिज्म के अंदर 6 एलिमेंट्स होते हैं। प्रिज्म यही होता है ना, लाइट आ रही है एंड देन इट रिफ्रैक्ट्स, डिस्पर्सेस, राइट। इसमें भी 6 एलिमेंट में डिस्पर्स हो रहा है। फर्स्ट एलिमेंट इज फिजिक। फर्स्ट एलिमेंट इज फिजिक। फिजिक के अंदर आ जाएगा योर कोर पर्पस ऑफ ब्रांड, व्हाट इट डज, हाउ इट डज। ब्रांड फिजिक, व्हाट इट डज, हाउ इट डज। कोर पर्पस, एक तरीके से ब्रांड विजनिंग का विजन हो गया। हाँ, देखो होता क्या है, अलग अलग मॉडल अलग अलग इंसानों ने दिए हैं, राइट। आप कल को कोई और ब्रांड आइडेंटिटी प्रिज्म नहीं, आप ब्रांड आइडेंटिटी ट्रायंगुलेशन लॉन्च कर दो जिसमें आप बोलो कि 3 एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या फिर आप और कुछ लॉन्च कर रहे हो कि कुछ ट्रिपीजियम कुछ लॉन्च कर रहे हो जिसमें 5 एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, ये इतना और ये इतना वेटेज वाइज, राइट, बाय डूइंग सम मार्केट स्टडी। तो ये जिसने स्टडी करी थी ब्रांड आइडेंटिटी प्रिज्म की, उन्होंने बोला कि 6 एलिमेंट इंपॉर्टेंट है ब्रांड के अंदर होने के लिए ताकि उसकी अच्छी आइडेंटिटी बने। सबसे पहला कोर वैल्यू फिजिक, क्या कर रही है ब्रांड, कैसे कर रही है ब्रांड, क्या कर रही है मामाअर्थ, एनवायरमेंट सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बना रही है, कैसे बना रही है, हर एक परचेज पे पेड़ उगा के, फिजिक, ठीक। दूसरा है पर्सनालिटी। प्रिज्म का सेकेंड एलिमेंट इज ब्रांड पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के अंदर है व्हाट इज द कैरेक्टर, व्हाट इज द स्टाइल, व्हाट इज द टोन ऑफ द ब्रांड, उससे आइडेंटिटी बन जाएगी, ठीक है। व्हाट इज द कैरेक्टर, व्हाट इज द टोन, राइट, हाउ इट इज स्पीकिंग, दैट फॉर्म्स द पर्सनालिटी, ठीक। तीसरा है कल्चर। कल्चर के अंदर आ जाएगा ओरिजिन, हिस्ट्री एंड द एम्प्लॉयज इट हैज़। कल्चर, ओरिजिन, हिस्ट्री एंड द एम्प्लॉयज। कल्चर बनता कैसे है, एम्प्लॉयज से, जो अंदर काम कर रहे हैं उसी से बनता है, राइट। किस तरीके से कंपनी एस्टैब्लिश हुई है उससे बनता है, क्या उसका ओरिजिन हिस्ट्री रही है उससे बनता है, राइट। तो अगर आप कल्चर पे फोकस कर रहे हो, हिस्ट्री, एम्प्लॉयज, इन सब पे फोकस कर रहे हो तो आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी, राइट। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, यहाँ पे हाउ यू आर इंटरैक्टिंग विद द कंज्यूमर्स से आपकी आइडेंटिटी बनेगी। हाउ यू आर इंटरैक्टिंग विद द कंज्यूमर्स, उससे आपकी ब्रांड आइडेंटिटी बनेगी, राइट। एक ब्रांड है कंज्यूमर्स को, लेट्स से फॉरेस्ट एसेंशियल। फॉरेस्ट एसेंशियल क्या करता है, आपको जज बिल्कुल नहीं करता, आप आओगे, आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताओगे, राइट। लेट्स से हेयर फॉल हो रहा है, लेट्स से डैम्प हेयर है, कुछ आप कुछ भी बताओगे कि ऑयली हो जाते हैं ज़्यादा जल्दी, या फिर फेस पे कोई प्रॉब्लम है वो बताओगे। दे डू नॉट जज, दे डू नॉट इवन आस्क यू टू परचेज, वो आपको बस बता देते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है, यू कैन ट्राई इट, इससे ये होता है, हमारा ये प्रोडक्ट है, इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, राइट। तो उनका वे ऑफ अप्रोचिंग टू कंज्यूमर्स इज़ डिफरेंट दैन अगर आप कहीं नायका के स्टोर पे जा रहे हो, आपने लेना नहीं है ये प्रोडक्ट, खुलवाया क्यों, ऐसा कमेंट आ सकता है, राइट। बट ब्रांड्स लाइक बॉडी शॉप एंड फॉरेस्ट एसेंशियल, वहाँ पे ये नहीं आता। तो व्हाट रिलेशनशिप आर दे होल्डिंग विद द कंज्यूमर्स, हाउ आर दे मेंटेनिंग रिलेशनशिप, क्या वो आपको आपकी बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे डिस्काउंट देते हैं, विश करते हैं, राइट। क्या आप 10 साल से उसके कंज्यूमर हो तो आपको कोई लॉयल्टी कार्ड दे रहे हैं, राइट। तो दिस इज द रिलेशनशिप, हाउ यू इंटरैक्ट विद द कंज्यूमर्स forms your identity. Then comes रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के अंदर है कि कंज्यूमर किस तरीके से अपने आप को सेल्फ इमेज, वेट, आइडियल सेल्फ इमेज,
हाउ इज द कंज्यूमर एबल टू व्यू हिमसेल्फ और हर सेल्फ विद द ब्रांड. अच्छा लगता है ना कभी कभी ब्रांड पहन के, ब्रांडेड कपड़े पहन के, नाइकी का जूता पहन के, एप्पल का फ़ोन लेके जाके, राइट. रिफ्लेक्शन, आपको कैसा लग रहा है एज अ कंज्यूमर, दैट फॉर्म्स योर आइडेंटिटी. लास्ट, लास्ट इज सेल्फ इमेज. उन दोनों में क्या फ़र्क है? अब इमेज के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. एक्चुअल सेल्फ इमेज, आइडियल सेल्फ इमेज. एक्चुअल सोशल इमेज, आइडियल सोशल इमेज. एक्चुअल सेल्फ इमेज क्या होती है? जो आप एक्चुअल में हो, राइट, जो आपको ही पता है. आइडियल सेल्फ इमेज क्या होती है? जो आप बनना चाहते हो. नाइकी का जूता पहन के आपको अच्छा लगता है क्योंकि वो बाकी लोग भी देख रहे हैं और आप वो बनना चाहते हो. सोशल इमेज, एक्चुअल सोशल इमेज क्या है? लोग आपके बारे में रियलिटी में क्या सोचते हैं. आइडियल सोशल इमेज क्या है? आप क्या चाहते हो लोग आपके बारे में क्या सोचें. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया कि हाउ यू एक्चुअली फील, यहाँ पे दिखाने के लिए, यहाँ पे एक्चुअल में. दैट फॉर्म्स योर ब्रांड आइडेंटिटी. जितना ज़्यादा ये स्ट्रांग होगा उतनी ज़्यादा आइडेंटिटी स्ट्रांग बनेगी. तो एक रिसर्चर ने बोला कि ये 6 एलिमेंट हैं विच फॉर्म्स योर ब्रांड आइडेंटिटी प्रिज्म. ठीक है, अदरवाइज ब्रांड आइडेंटिटी के अंदर आपका टोन, कलर, वॉइस, लोगो, टैगलाइन सब कुछ आ रहा है. बट एक रिसर्च ने बोला कि ये 6 हैं और ये हम प्रिज्म की फॉर्म में पढ़ेंगे. ठीक है, ओके. अगले यूनिट के अंदर आपकी कुछ स्ट्रैटेजीज मेंशन्ड है. आपको ब्रांड को बढ़ाना है तो क्या स्ट्रैटेजी अपनाओगे? नंबर 1 कुड बी मार्केट पेनिट्रेशन. मार्केट पेनिट्रेशन मतलब यू हैव टू पेनिट्रेट इनटू द मार्केट. प्राइस लो कर दो. जियो ने क्या करा? घुसने के लिए फ्री में दे दिया, राइट. फिर क्योंकि फ्री में लोगों के पास आ गया, फिर उन्होंने चार्ज करना शुरू कर दिया. ठीक, दिस इज द मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी दैट यू अपील टू द मासेस. लोगों के पास वॉल्यूम्स में पहुंच जाओ. ब्रांडिंग की फर्स्ट स्ट्रैटेजी. देन मार्केट डेवलपमेंट. मार्केट डेवलपमेंट आपका अभी का प्रोडक्ट इनटू न्यू मार्केट्स. अगर आप अभी अर्बन एरियाज में हो तो रूरल में चले जाओ. कैसे जाओगे? फॉर एग्जांपल रूरल मार्केटिंग के अंदर सैशे रेवोल्यूशन हुआ था. सैशे, छोटे छोटे पाउच. शैम्पू पहले बॉटल्स में मिलते थे, फिर रूरल मार्केटिंग के अंदर वो सैशेज में मिलने लगे. बॉर्नवीटा की ऐड के अंदर, बॉर्नवीटा आपको अर्बन एरियाज़ में प्रॉपर डब्बे में मिलता है या फिर 1 किलो या फिर आधे किलो, आधे के 500 ग्राम्स के पैकेट में मिलता है. वहाँ पे आपको 10 रुपये का भी मिलता है, राइट. तो दिस इज मार्केट डेवलपमेंट. यू आर टेकिंग योर सेम प्रोडक्ट इनटू न्यू मार्केट्स. सेम प्रोडक्ट इनटू न्यू मार्केट्स. ठीक है. तीसरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट. प्रोडक्ट डेवलपमेंट एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना. एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना. इस प्रोडक्ट डेवलपमेंट नाम से ही लग रहा है. यहाँ पे मार्केट डेवलप हो रही है मतलब न्यू मार्केट, यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है मतलब कि प्रोडक्ट को आप इम्प्रोवाइज कर रहे हो. ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट वैरायटी दे रहे हो. मैगी ने वैरायटी दी थी,
राइट, आटा नूडल्स भी आ गई हैं, ठीक। नेक्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन, न्यू मार्केट न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू मार्केट न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है। अर्बन में अलग बेच रहे हो, रूरल में अलग बेच रहे हो, नॉर्थ दिल्ली में अलग नॉर्थ इंडिया में अलग बेच रहे हो, साउथ इंडिया में अलग बेच रहे हो, अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेडिशन, वैल्यू, कल्चर एंड एवरीथिंग, टेस्ट, ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन इज न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन का ही एक पार्ट है ब्रांड एक्सटेंशन। इसके अंदर है न्यू प्रोडक्ट्स इन रिलेटेड मार्केट और कैटेगरीज, न्यू प्रोडक्ट इन द रिलेटेड मार्केट और रिलेटेड कैटेगरीज, ये न्यू प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट, ये न्यू प्रोडक्ट इन रिलेटेड मार्केट। जैसे कि अमूल ने डेयरी प्रोडक्ट से चॉकलेट्स में भी करा, राइट, आइसक्रीम्स में भी करा, तो रिलेटेड है। एक्सटेंशन करा उसने ब्रांड का, डाइवर्सिफिकेशन नहीं करा, एक्सटेंड, ब्रांड को ही थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करा इन द रिलेटेड एरियाज। डाइवर्सिफिकेशन, नया प्रोडक्ट नई मार्केट, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, ये मेन है कोर, और एक्स्ट्राज मैं बता रही हूँ। फ्रेंचाइजी या फिर पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी, फ्रेंचाइजी या फिर पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी, सारी फास्ट फूड चेन्स फ्रेंचाइजी मोड पे ऑपरेट कर रही हैं। फ्रेंचाइजी मोड क्या होता है कि योर वे ऑफ ऑपरेशन विल बी सेम, राइट, बट आपको प्रॉफिट का परसेंटेज मिलेगा। आप हल्दीराम की अगर फ्रेंचाइजी लेते हो, राइट, लोकेशन के हिसाब से प्राइस होगा, एंड देन आपका प्रोसीजर पूरा सेम होगा, रॉ मटेरियल से लेके टेक्निकल स्टाफ एंड एवरीथिंग, द वे ऑफ ऑपरेटिंग विल बी सेम एज एवरीवेयर इज, राइट, जस्ट आपको प्रॉफिट का कट मिलेगा इन द फ्रेंचाइजी मॉडल। कॉज रिलेटेड स्ट्रैटेजी, कॉज रिलेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, कॉज या फिर सोशल कॉज रिलेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जैसे टाटा टीका करती है जागो रे, राइट, ये इनकी कैंपेन है। और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, लेट्स से नाइकी और ये सब भी करते हैं, मैराथन रन करवाते हैं, लेट्स से फॉर ब्रेस्ट कैंसर, फॉर एड्स, राइट, इन सब की अवेयरनेस के लिए दे डू सम सोशल कॉज रिलेटेड मार्केटिंग। तो ये भी ब्रांडिंग का ही तरीका है कि दिस ब्रांड इज सोशली वेरी एक्टिव, ठीक है। लोकलाइजेशन स्ट्रैटेजी, लोकलाइजेशन स्ट्रैटेजी, लोकलाइजेशन कि आप ब्रांडिंग कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द लोकल नीड्स। मैकडी ने अपना मेन्यू चेंज कर दिया इंडिया के लिए, अपनी एड चेंज कर दी, अपनी पोजीशनिंग चेंज कर दी इंडिया के लिए, ठीक है। यूएसए के अंदर मैकडी की अलग ऐड आती है, इंडिया के अंदर अलग आती है। इंडिया के अंदर थोड़ा सा व्हाट डू वी से कलेक्टिवाइज्ड अप्रोच होती है, अमेरिका के अंदर इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच होती है। अमेरिका के अंदर ऐड आएगी तो अकेला बर्गर खाएगा इंसान, इंडिया के अंदर ऐड आएगी तो सब पूरे परिवार को दोस्तों के साथ लेके जाएगा, राइट। तो लोकलाइजेशन स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं।
थर्ड यूनिट के अंदर ही जो हमने फर्स्ट यूनिट में लिख लिया था ना, ब्रांड इक्विटी, इसके मॉडल्स हैं, दो मॉडल हैं ब्रांड इक्विटी मॉडल, मॉडल बाय डेविड आर्कर एंड मॉडल बाय केलर। ये दो रिसर्चर हैं। अगर आपको ब्रांडिंग के बारे में एक्चुअल में पढ़ना है, ब्रांड पर्सनालिटी के बारे में पढ़ना है, यू मस्ट रीड दिस पर्सन्स वर्क। हाँ, डेविड आकर, यस। आई थिंक ब्रांड मैनेजमेंट की बुक का भी जो ऑथर है वो केलर है, एक जो बहुत फेमस बुक है, केलर, केविन एंड केलर, राइट। तो दीज आर टू पीपल। अगर आपको ब्रांडिंग पढ़नी है तो आपको इन दोनों के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक। बेसिकली ब्रांड इक्विटी तो यू नो डिफरेंशियल परसीव्ड वैल्यू दैट यू हैव इन योर माइंड, राइट। प्राडा एंड बैगेट, बैगेट का बैग भी बैग बना रहा है, प्राडा भी बैग बना रहा है। आपके माइंड में दोनों की इतनी अलग परसेप्शन क्यों है? क्योंकि द वे दे हैव created the brand identity and image in your mind, that has created a differential perceived value, ठीक है। आकर और केलर ने बस कुछ आकर ने बोले कितनी चीज़ें हैं, 5, देर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ ब्रांड इक्विटी। केलर ने बोला दैट देर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ ब्रांड इक्विटी। 5 एलिमेंट लिख लो कौन से हैं और 4 उसके एलिमेंट लिख लो। आकर ने बोला ब्रांड अवेयरनेस, नंबर 1, कि ब्रांड के बारे में पता होगा तभी तो इक्विटी बनेगी। जैसे मुझे हैवमोर के बारे में नहीं पता था 7 साल पहले, तो मेरे माइंड में उसकी कोई परसीव्ड वैल्यू ही नहीं थी। सबसे पहला ब्रांड अवेयरनेस। इक्विटी बनाने के लिए, कुछ परसेप्शन बनाने के लिए, यू शुड बी अवेयर अबाउट द ब्रांड। अब अगर मैं आपको बोलूँ मसीमो दूती, कौन सी ब्रांड है ये? मसीमो दूती, नहीं पता, आपके माइंड में कोई परसेप्शन ही नहीं है, राइट। कोई इक्विटी नहीं है, महंगी ब्रांड है, राइट। अब मैंने बता दिया तो हो सकता है कोई परसेप्शन बन जाए, राइट। तो सबसे पहला एलिमेंट ब्रांड इक्विटी बनाने के लिए शुड बी ब्रांड अवेयरनेस। आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये ब्रांड कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है, ठीक। सेकेंड एलिमेंट इज परसीव्ड क्वालिटी। इसी में सेकेंड एलिमेंट इज परसीव्ड क्वालिटी। परसीव्ड मतलब आपके माइंड के अंदर, राइट। व्हाट क्वालिटी डू यू थिंक द ब्रांड हैज़? अच्छी, बुरी, लो, हाई, प्रीमियम, लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी। बैगेट की क्या परसीव्ड क्वालिटी है और प्राडा की क्या परसीव्ड क्वालिटी है? अलग अलग है। एक शायद एनिमल लेदर यूज़ कर रहा है और एक शायद फॉक्स लेदर यूज़ कर रहा है, FAUX, नकली, ठीक है। थर्ड एलिमेंट ब्रांड एसोसिएशन। ब्रांड एसोसिएशन, ब्रांड एसोसिएशन, कि जब आपके माइंड में दिमाग आती है तो व्हाट डू यू एसोसिएटेड विद? कोका कोला मतलब हैप्पीनेस, राइट। कैडबरी मतलब रिलेशनशिप्स, राइट। एप्पल मतलब मे बी स्टेटस। तो क्या एसोसिएशन है आपके माइंड में विद दैट ब्रांड? ब्रांड एसोसिएशन। देन प्रोप्राइटरी एसेट्स। प्रोप्राइटरी एसेट्स, फोर्थ पॉइंट। प्रोप्राइटरी एसेट क्या होता है? पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, राइट। अब गूगल इतनी अच्छी कंपनी क्यों है? क्योंकि उसके पास बहुत सारे पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स है, राइट। आप टेस्ला इतनी अच्छी कंपनी क्यों है? क्योंकि दे कीप ऑन इनोवेटिंग, बहुत सारे पेटेंट्स हैं उनके पास भी। वो तो कहाँ कहाँ भेज रहे हैं अपनी स्पेसशिप्स और उसको वापस ही बुला रहे हैं, राइट। तो यू हैव अ डिफरेंट इमेज इन योर माइंड इफ इट इज़ ऑलवेज इनोवेटिंग,
right? Last element of this is brand loyalty. Brand loyalty, brand loyalty, कि how much is the brand preferred, come what may. How much is the brand preferred, come what may. चाहे कोई भी सिचुएशन हो, ब्रांड के इतने लॉयल कस्टमर तो है ही, दैट फॉर्म्स योर ब्रांड इक्विटी. तो ये डेविड आकर ने ये 5 एलिमेंट बोले हैं. केलर ने क्या 4 बोले हैं. नंबर 1, ब्रांड आइडेंटिटी. ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड आइडेंटिटी मतलब पढ़ा था, हु इज़ द ब्रांड, कलर, लोगो, टैग लाइन, स्टोरी लाइन, ठीक है, वैल्यू, मिशन, विजन, पर्पस, ब्रांड आइडेंटिटी. सेकेंड एलिमेंट, ब्रांड मीनिंग. ब्रांड मीनिंग, मतलब ब्रांड क्या फंक्शनल इमोशनल बेनिफिट्स दे रही है टू द कंज्यूमर. व्हाट फंक्शनल / इमोशनल बेनिफिट्स इज द ब्रांड ऑफरिंग टू द कंज्यूमर. ब्रांड मीनिंग. थर्ड, ब्रांड रिस्पॉन्स. ब्रांड रिस्पॉन्स, कंज्यूमर जो भी बोल रहा है, पूछ रहा है, मांग रहा है, फीडबैक दे रहा है, कितना रिस्पॉन्सिव हो आप, दैट फॉर्म्स योर इक्विटी. कितने रिस्पॉन्सिव है ब्रांड टूवर्ड्स वॉट एवर इट इज रिसीविंग फ्रॉम द कंज्यूमर्स एंड. एंड लास्ट, ब्रांड रेजोनेंस. ब्रांड रेजोनेंस, कि ब्रांड के साथ कितना रिलेट कर पा रहा है कस्टमर और फिर कितना उसके बारे में एडवोकेट कर पा रहा है. ब्रांड रेजोनेंस, कितना रिलेट कर पा रहा है, रेजोनेट कर पा रहा है ब्रांड के साथ, एंड देन ब्रांड को प्रमोट कर पा रहा है, एडवोकेट कर पा रहा है, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ दे पा रहा है. दोनों में पर्सपेक्टिव का फ़र्क है. ये कंपनीज पर्सपेक्टिव है, कस्टमर पर्सपेक्टिव है. This is for company's perspective, from company's perspective, and this is from customer's perspective. Perspective का फ़र्क है, hence कुछ elements change हो गए. पहले ये आया, 2-3 साल बाद ये आ गया, right? One is from the company's perspective, other one is from the customer's perspective. यहाँ पे आप देखोगे element are more from the customer's point of view, right? और ये company के point of view से बोल रहा है. ठीक, ये 2 मॉडल अच्छे से करके जाना. ये क्या लिखा है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल या फिर ब्रांड लाइफ साइकिल, राइट? हर प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है, हर एक ब्रांड की भी लाइफ साइकिल होती है, राइट? ब्रांड भी तो हो सकता है ख़त्म हो जाए, राइट? ग्राफ वही है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, अबैंडनमेंट. इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, अबैंडनमेंट. दोनों ही यही हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी और ब्रांड लाइफ साइकिल भी. हो सकता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ये शॉर्ट हो, जैसे कि HUL PNG टाइप ब्रांड अभी भी मैच्योरिटी पे ही है,
इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी। डिक्लाइन नहीं हुआ है अभी HUL PNG का, 100 सालों से वही है, मैच्योरिटी स्टेज पे है। बट HUL एंड PNG के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स का डिक्लाइन हो सकता है, हो गया हो, उसकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऐसी दिखेगी, ठीक है। तो ब्रांड लाइफ साइकिल अलग है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अलग है, एलिमेंट सेम है, यू जस्ट हैव टू चेंज द पर्सपेक्टिव टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आएगा तो आपको इस तरीके से बोलना है कि ईच प्रोडक्ट गोज थ्रू द लाइफ साइकिल, ट्रेंड के अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है। ब्रांड का लाइफ साइकिल अलग हो सकता है, किसी किसी ब्रांड का ये भी हो सकता है लाइफ साइकिल ख़त्म। कुछ ब्रांड्स जो बहुत पुरानी ब्रांड्स हैं उनका चलता आ रहा है सीधा, मैच्योरिटी पे ही है, डिक्लाइन नहीं हुआ, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, इंट्रोडक्शन स्टेज पे क्या होता है, आप नई या फिर ब्रांड खोल रहे हो तो ब्रांड, और अगर ब्रांड के अंदर न्यू प्रोडक्ट ओपन कर रहे हो तो आप यू इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट इनटू द मार्केट। इंट्रोडक्शन से ही पहले ना प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, दैट यू आर टेस्टिंग द प्रोडक्ट इनटू द मार्केट, सैम्पल देके, फ्रीबीज देके, कुछ फीडबैक आया तो इसको इनकॉर्पोरेट करके देन यू लॉन्च। लॉन्च करा मतलब इंट्रोड्यूस करा, इंट्रोड्यूस करा मतलब कि कुछ मार्केटिंग एफर्ट्स करे, राइट, पोजिशनिंग स्ट्रैटेजीज करी, ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज करी, वो सब इंट्रोडक्शन में हो गया। प्रॉफिट इसमें कुछ नहीं होता क्योंकि आप मार्केटिंग में बहुत खर्चा कर रहे हो। दूसरा स्टेज आ गया ग्रोथ। अब ब्रांड के बारे में पता लग गया है कंज्यूमर्स को, पहले स्टेज में ब्रांड अवेयरनेस हो गई, दूसरे स्टेज के अंदर ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट इंप्रूव हो रहे हैं, ब्रेक इवन स्टेज से प्रॉफिट स्टेज पे आ गए हो, ठीक है। पीपल आर लाइकिंग योर प्रोडक्ट। किसी किसी प्रोडक्ट के लिए हो सकता है ग्रोथ स्टेज आए ही ना, इंट्रोडक्शन ही चल रहा है बहुत टाइम से, that you are trying to make a difference, you are trying to differentiate your product from the competitors but you are not able to, इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, ब्रेक इवन पे आए ही नहीं हो। तो हर किसी की PLC इक्वल नहीं होती, इंट्रोडक्शन इक्वल, ग्रोथ इक्वल नहीं, सबका अलग अलग होता है। देन मैच्योरिटी, मैच्योर हो गया मतलब और कंपटीशन आ गया, यहाँ पे आप बताओगे आप कैसे अलग हो, आप किस तरीके से, लेट्स से शेजवान सॉस, शेजवान सॉस के न्यू यूजेस बता दो, यू कैन यूज इट विद रोटी, यू कैन यूज इट विद दिस, यू कैन यूज इट विद पास्ता, अलग अलग यूजेस बताओ ऑफ द सेम प्रोडक्ट, मैच्योरिटी स्टेज में। डिक्लाइन के अंदर प्रोडक्ट डिक्लाइन हो रहा है, यू कैन डू चेंज ऑफ मार्केट, अगर आप अर्बन में हो अभी सैचुरेट हो गए हो, डिक्लाइन हो रहे हो, रूरल में चले जाओ, स्टेट चेंज कर दो, राइट। हो सकता है आपका जो डिक्लाइन एक मार्केट में हो रहा है दूसरे मार्केट से वो कॉम्पनसेट हो जाए, ठीक। अबैंडनमेंट, आपने सब करके देख लिया, स्टिल नथिंग इज वर्किंग, यू अबैंडन एवरीथिंग, मतलब उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी मशीनरीज थी, जो भी एसेट्स थे, उन सबको बेच दो, अबैंडन, एंड, ठीक है। प्रॉफिट लॉस जितना भी हुआ था उसको बैलेंस आउट कर लो, असेट को बेच दो, लाइबिलिटी को पे ऑफ कर दो, अबैंडन, ठीक है। काफ़ी बार आपने अगर लिरिल, फा, ये सब सोप देखे हैं, आर्मी कैंटीन से बिकते हैं, चार्मिस, तो चेंज ऑफ मार्केट, यहाँ पे सैचुरेट हो गया, मार्केट चेंज कर दी, ठीक है। तो ये डिक्लाइन स्टेज का एक स्ट्रैटेजी होती है, मार्केट चेंज। मैच्योरिटी स्टेज की स्ट्रैटेजी क्या हो गई, ऑल्टरनेट यूजेस, कि आप ये चीज़ ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, एंगेज, मी एंड मेरी मैगी, मैगी तो वही है, मैच्योरिटी पे है, आप मंगवाते रहते हो लोगों से कि अपनी स्टोरीज भेजो हमें, हाउ यू रिलेट टू मैगी, पहाड़ों वाली मैगी, बोर्ड्स वाली मैगी, 2 AM वाली मैगी, राइट। तो ये सब लेटर लिख के देते हैं बच्चे अपने मैगी को, कंपनी को, तो ये मैच्योरिटी की स्ट्रैटेजीज हैं, ओके। कर दो बंद।